हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम आज परसेंटेज में जो है एबी रूल को पढ़ने वाले हैं। कौन से रूल को? एबी रूल को। तो एबी रूल का मतलब होता है कि जब भी हम दो संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जो है कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इनका जब भी गुणा करें तो प्रोडक्ट हो। जैसे जैसे मान लीजिए कि ए का मतलब हो गया टाइम, उसके बाद से बी का मतलब मान लीजिए ये हो गया स्पीड है। तो इनका जब टाइम और स्पीड का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, हम ही हैं, मान लीजिए डेली स्कूल जाते हैं तो कोई ना कोई उसका स्पीड टाइम होगा, स्पीड होगा। मान लीजिए हम आज स्पीड को जो है 10% बढ़ा दिए। स्पीड को हम क्या कर दिए? 10% बढ़ा दिए। तो अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो टाइम, जाहिर सी बात है, ये कम हो जाएगा। तो लेकिन ये बढ़ेगा, ये कम होगा, लेकिन जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो डिस्टेंस जो है हमेशा एक नियत रहेगा। यानी कि ये डिस्टेंस नहीं बदलेगा। जो दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, ये तो हमेशा सेम रहेगी। तो वहाँ पर ही हम एबी रूल का नियम लगा देते हैं। वहाँ पर हम एबी रूल का नियम लगाते हैं। तो चलिए अब इसी बेस पर हम जो है कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्त पहला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए ए की आय बी की आय से 25% क्या है? अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? यही हमें बताना है, कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए ये क्या दिया है? 25% अधिक है। 25% अधिक है तो सबसे पहले हम 25 का जो है 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे भिन्न। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। लेकिन यहाँ अधिक दिया है ना, अधिक दिया है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। अब इसी को हम ज्यों कहते हो, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ हम माइनस कर देंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब एक को एक लिख देंगे, बटे करेंगे। यहाँ प्लस दिया है तो 4 + 1 4 1 5 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे, 100%। अब जब हम 5 से जब हम 100 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि ए की आय 25% बढ़ा दी जाए, बी की आय से अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? 20% कम है। तो इसका विकल्प नंबर बी जो है 20%, यही इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि है तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि वह वही रहने के कांस्टेंट रहे। सेम उसी तरह लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो है 25% लिखेंगे और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। अब यहाँ वृद्धि हुई है तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब सेम इसी तरह यहाँ लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और एक को वैसे उतार देंगे और यहाँ 4 + 1 5 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। अब 5 से 100 को काटेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, यानी कि 20% की कमी हो जाएगी। यहाँ माइनस है ना तो 20% की कमी हो। इसका भी विकल्प नंबर ए में जो है 20% दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कैसे आएगा। मान लीजिए 25 ही दिया ना, 25%। अब सबसे पहले परसेंट का मतलब क्या होता है? एक प्रतिशत जो होता है, इस प्रतिशत के बराबर होता है 1/100 होता है। तो 25% दिया है तो लिख लेंगे हम 25, यहाँ गुणे कर देंगे। प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100, 1/100 कर देंगे। अभी जब 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। यही इसी तरह होगा। इसी तरह मान लीजिए हमें कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए कि हमें 30% का मान निकालना है, 30% का। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 30, बीच में गुणा कर देंगे और प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100 होता है, तो यहाँ 1/100 कर देंगे। अब हम जब 30 से 100 को काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ 3/10 ही इसका मान हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 नंबर, यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। कितने परसेंट कम है? 30% कम है। तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना % अधिक होगा?
तो चलिए सेम उसी तरह लगाएंगे। सबसे पहले हम कितने प्रतिशत दिया है, 30%। 30% को हम लिख लेंगे। अब इस 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 30 लिखेंगे, बटे में 100 कर देंगे। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/10। लेकिन यहाँ कम दिया है ना, कम दिया है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस। अगर यहाँ अधिक रहता, ज़्यादा रहता तो यहाँ प्लस कर देते। सेम इसी तरह इसको यहाँ लिख देंगे। माइनस दिया है तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद 3 को हम वैसे उतार देंगे, बटे में 10 - 3 की है, 10 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 7 होगा, गुणे 100 कर देंगे। अब जब इससे हमें काटना है तो यानी कि ये 300/7 होगा। 300 में 7 से जब हम भाग देंगे तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 बचेगा, 10.60 हो जाएगा, 0 बढ़ेगा, 7 बटे 56, यानी कि और फिर 6 बार में जाएगा, यानी कि 42.86 हो जाएगा प्रतिशत। यही विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 42.86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सोमू का वेतन रामू के वेतन से जो है 42.86% क्या है, अधिक है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को यदि 25% कम करने के लिए धावक को अपनी चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। सेम उसी तरह लगाएंगे। सबसे पहले हम इस 25% को लिख देंगे, 25% लिखे। अब इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ कम दिया है ना, कम दिया है तो सबसे पहले हम यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। उसके बाद सेम उसी तरह वृद्धि कितने % की वृद्धि हुई, माइनस है तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। और 1 को वैसे का वैसे उतार देंगे, 1 कर देंगे बटे 4 - 1 का है ना, 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 हुआ। अब इसमें हम गुणा करेंगे 100 से, और अब जब ये हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब हम 100 में 3 से भाग देंगे तो यह 33 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर बी जो है, विकल्प नंबर ए जो है 33 सही 1/3 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपनी चाल, उसको ये धावा को अपनी चाल में जो है कितने % की वृद्धि करनी होगी, 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों ये थे परसेंटेज में ए बी रूल, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।